वेलकम टू सक्सेस मिशन। सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। अब आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान के संदर्भ में हम बात कर चुके हैं। सर्वप्रथम बात की थी उत्पत्ति की, उत्पत्ति के बाद बात की थी अर्थ की, अर्थ के बाद विकास की, विकास के बाद कार्यक्षेत्र की, कार्यक्षेत्र के बाद प्रकृति की, और प्रकृति के बाद मनोविज्ञान का क्या महत्व है शिक्षक के जीवन में, उसकी बात हमने यहाँ पर किया था। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के संदर्भ में अनेक विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं पर, एक एक की परिभाषा पर यहाँ से हम विचार करेंगे। आएगा सर्वप्रथम हम देखते हैं पील महोदय हुए हैं, और पील महोदय के माध्यम से जो परिभाषा दी गई वह दी गई शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा का विज्ञान है अर्थात शिक्षा का क्या स्वरूप है। शिक्षा ही वास्तव में बालकों के लिए उन्नत कर दी गई है। जब से मनोविज्ञान का क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में मिला, तभी से वास्तव में बाल केंद्रित शिक्षा कर दी गई, और वो भी कैसी कर दी गई, विज्ञान के रूप में कर दी गई। इसलिए यहाँ पर पील महोदय ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। अब इस परिभाषा को कैसे याद रखें उसके संदर्भ में देखें। पीले शिव ने अपने कंठ में धारण किया था जहर को, ऐसे ही पीले शिव ने पी लिया। क्या? शिव ने पी लिया। अतः सी माने शिक्षा और बी माने विज्ञान। शिक्षा का विज्ञान है मनोविज्ञान, अर्थात शिक्षा का विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है। इस रूप से हमें जानना चाहिए। दूसरे कॉलसेनिक ऐसे महाविद्वान हुए हैं जिन्होंने, सभी विद्वान तो एक साइड और कॉलसेनिक एक साइड, उन्होंने मनोविज्ञान का जो जनक है या मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वह प्लेटो से मानी है, परंतु सभी विद्वानों ने अरस्तु से माना है। यहाँ पर जो कॉलसेनिक है, कॉलसेनिक कहते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांतों व नियमों का परिणाम ही शिक्षा में अनुप्रयोग है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का परिणाम, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का व परिणाम का ही शिक्षा में अनुप्रयोग है। इस परिभाषा को हम याद कैसे करें? कॉल करते समय ध्यान रखना, कॉल करते समय सिद्धांत ने परिणाम और, देखो, कॉल करते समय सिद्धांत ने परिणाम और अनुप्रयोग के बारे में पूछा। कॉल ने अपने दोस्त को, कॉल ने सिद्धांत को फोन करके पूछा कि मेरा परिणाम और अनुप्रयोग क्या रहा। उसी के संदर्भ में यहाँ पर कहा शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा में अनुप्रयोग करता है। इसके बाद एक और मनोविज्ञान हुए जिनका नाम था क्रो एंड क्रो। ये दो व्यक्ति हैं, क्रो एंड क्रो, और इन्हीं के संदर्भ में कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सीखने वाले अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। सीखने वाले अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। जो व्यक्ति सीखेगा उसका तो करता है वर्णन और उसी की करता है व्याख्या कि इस अवस्था में आता है तो वह किस रूप परिणाम करता है। ये कौन कहता है? ये कहते हैं क्रो एंड क्रो। यहाँ पर हमने तीन परिभाषा को जाना। सर्वप्रथम जाना पील महोदय के द्वारा कि शिक्षा का विज्ञान ही मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बाद हमने जाना कॉलसेनिक। कॉलसेनिक ने कहा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणाम का शिक्षा में अनुप्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा को हमने अलग समझा था और मनोविज्ञान को अलग समझा था। शिक्षा का अर्थ होता है व्यक्ति का संपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास करना, और मनोविज्ञान का अर्थ होता है शिक्षा मनोविज्ञान का कि जो सर्वांगीण विकास किया जा रहा है उस विकास में यदि कोई कमी है, उस विकास में यदि कोई बाधा आ रही है, उस बाधा को दूर करने का काम करता है वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम बात करते हैं स्किनर। स्किनर भी दो हुए। सर्वप्रथम जो स्किनर हुए वो हुए वीएफ स्किनर। वीएफ स्किनर का कथन है, उन्होंने दो रूप से अपने कथनों को दिया। शैक्षिक परिस्थिति में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना। देखो
जो मानवीय व्यवहार है, उन मानवीय व्यवहारों का जो अध्ययन करता है वही वास्तव में क्या होता है, वही शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य होता है। यहाँ पर देखो शैक्षिक लगा दिया, माने शिक्षा के योग्य जो परिस्थितियां हैं उसका जो अध्ययन करता है वह वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। दूसरी परिभाषा ही इन्होंने दी, अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करना भी वास्तव में शिक्षा शास्त्र में कहा जाता है या शिक्षा मनोविज्ञान में कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को संदर्भित करते हुए वीएफ स्किनर ने कहा कि सीखना विज्ञान है और सिखाना कला है। सीखना एक विज्ञान है और सिखाना दूसरों को वह क्या है, कला है, क्योंकि वह कला अनुभव के माध्यम से आती है और अनुभव के माध्यम से जो व्यवहार में अध्ययन किया जाता है या व्यवहार में परिवर्तन आता है वह वास्तव में विज्ञान के कारण आता है। इसलिए यहाँ पर अनुभव व व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है वह एक जो कथन कहा, यह कहा वीएफ स्किनर। इसके बाद 5वें नंबर पर जो आते हैं एक और हमारे मनोविज्ञान हुए जिनका नाम था चार्ल्स स्किनर। चार्ल्स स्किनर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। आधारशिला माने कि स्तर है, नीचे का आधार है। यदि शिक्षार्थी माने जो शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी के ज्ञान का यदि शिक्षक को पता नहीं है तो निश्चित रूप से वह नींव कैसी रह जाएगी, कच्ची रह जाएगी। और जब नींव कच्ची रहेगी तो निश्चित रूप से वह इमारत खड़ी नहीं हो सकती। उसी के आधार पर चार्ल्स स्किनर ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। अभी तक हमने जाना पील महोदय, कॉल सैनिक, क्रो एंड क्रो, स्किनर, वीएफ स्किनर और चार्ल्स स्किनर। अब हम जानते हैं वॉटसन। वॉटसन ने वास्तव में क्या कहा। वॉटसन कहते हैं व्यवहार का शुद्ध विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है या शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, व्यवहार में जो शुद्ध विज्ञान का प्रयोग किया गया यह किसके माध्यम से किया गया, ये वॉटसन के माध्यम से किया गया। यह आरपीएससी 2014 इसमें पूछा गया एक प्रश्न है आरपीएससी 2014 में कि व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है, वीएफ स्किनर का, चार्ल्स स्किनर का, कॉल सैनिक का या वॉटसन का। तो आंसर होगा वॉटसन का। क्यों? वॉटसन ने ही कहा था व्यवहार का शुद्ध विज्ञान ही वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बाद बात आती है जेम्स टेलर। जो जेम्स टेलर हुए हैं इन्होंने करीब अपने काल में परिभाषा दी शिक्षा मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत खोजो, प्रयोगों के आधार पर या प्रयोगों के साथ ही शिक्षा की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान संदर्भित है। जो शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं आ रही थी, उन शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग किए जा रहे थे, उन शिक्षा के क्षेत्र में जो सिद्धांत को समझाने के लिए विधि बताई जा रही थी, उन विधि में यदि कोई कठिनाई हुई, उन विधि की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया उन्होंने किया वैज्ञानिक समाधान संबंधी समस्याओं का निराकरण जिसके माध्यम से किया जाता है वह कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। आज हमने इतना जाना कि शिक्षा मनोविज्ञान की वास्तव में उद्भव कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ और अनेक सिद्धांतों के माध्यम से जो परिभाषाएं अनेक व्यक्तियों ने दी। ऐसे निश्चित रूप से इन्हीं परिभाषाओं में से एक न एक परिभाषा कई बार संदर्भित कर ली जाती है। मुख्य परिभाषा हमने यहाँ पर जानी, जैसे कई बार पील महोदय की भी पूछी गई है, इसलिए इसको भी गंभीरता से लेना। पीले शिव माने शिव ने कंठ में जहर को ग्रहण किया, जिसके कारण यहाँ पर पील महोदय ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान ही शिक्षा का विज्ञान कहा जाता है। इस रूप से हमने यहाँ पर जाना कि वास्तव में किन किन महोदय के द्वारा, किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा, किन किन अध्येताओं के द्वारा कौन कौन सी परिभाषा को संदर्भित किया गया। अभी तक हमने जितना पढ़ लिया, निश्चित रूप से इसके संदर्भ में जो 50 क्वेश्चन होंगे उन 50 क्वेश्चन को हम पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे और एक एक प्रश्न के आधार से हम बात करेंगे मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में क्या क्या परिभाषाएं आती हैं, क्या क्या सिद्धांत आते हैं, उन सभी की परिभाषा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करेंगे। जय हिंद, जय भारत।